नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा प्रदेश की जो झीलें हैं वो करेंगे। जैसे अतनेकुंड ब्रह्म सरोवर है, सन्नित सरोवर है, बिंडावास है। बिंडावास झील जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। बड़खल झील जो अरावली में की पहाड़ियों में स्थित है। दमदमा झील जो सबसे बड़ी झील है। सूरजकुंड झील, सुल्तानपुर झील, कर्ण झील और सुखना झील। वो कुछ ज़्यादा ही आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने असेंबली एरिया विधानसभा क्षेत्र कर लिए थे, मीडिया और जनसंचार केंद्र कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे लेक्स। ठीक है, लेक्स यानी झील करेंगे आज हम। और इसके बाद ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेंगे। अभी देखते हैं ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर जी भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित। ठीक है, कहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र में है। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित थी। और किसने बनवाया था इसको? पुनः निर्माण किसने करवाया था? गुरु द्वारा किया गया था। एक और सबसे बड़ी बात है, इस झील का उल्लेख अलबरूनी की किताब में है। अलबरूनी किताब किताब उल हिंद है, जिसका दूसरा नाम तहकीक हिंद है। ठीक है, गजनी के साथ आया था, ये गजनवी के साथ भारत में। अगला है सन्नित सरोवर। देखिए, सन्नित सरोवर जो विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। और ये सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थान भी सन्नित सरोवर को ही माना जाता है। सन्नित झील भी कह देते हैं। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थान भी यही है। ये बिंडावास झील, इसका जो निर्माण मतलब ये कहाँ पे है? झज्जर में है ये। ठीक है, 1985 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और इसका दूसरा नाम है सुंदर झील। 1985 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और क्या हुआ था? इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? सुंदर झील है। ठीक है, आगे है बड़खल झील। देखिए, अरावली की पहाड़ियों में से गिरी हुई है। देखिए, प्रश्न आ सकता है, अरावली की पहाड़ियों से गिरी हुई झील या मोरनी की पहाड़ियों से गिरी हुई झील। ठीक है, ये प्रश्न आ सकते हैं। जो अरावली की पहाड़ियों से गिरी हुई झील है वो है बड़खल झील। और जो मोरनी की पहाड़ियों से गिरी हुई झील है वो है टिक्करताल झील। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। ठीक है, 1947 में सिंचाई के कार्य के लिए इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 206 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दमदमा झील। दमदमा झील, बिल्कुल दमदमा नाम से यह ऐसे ही कुछ दम है। तो ये सबसे बड़ी, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। और ये 3000 एकड़ में फैली है और ये गुरुग्राम में है। ठीक है, याद रखिएगा, 3000 एकड़ में फैली है दमदमा। ऐसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दम है, दम है तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैली है। सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो इसकी खुदाई 11वीं शताब्दी में हुई थी और सूरजपाल तोमर ने इसका पुनर्निर्माण किया था इसका। देखिए, जो दमदमा झील है वो भी यहाँ पे है गुरुग्राम में। सूरजकुंड झील भी, सुल्तान झील भी और खलील झील भी। मतलब बहुत ज़्यादा झील यहाँ पे गुड़गांव में है। तो इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली सुल्तानपुर झील। यह झील भी गुरुग्राम में है और बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। ठीक है, कर्ण झील। अब देख, कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल। देख, कर्ण से करनाल इसका बनना है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। ठीक है, 17 एकड़ में फैली हुई है ये और सबसे छोटी झील है। कर्ण, नाम नाम ही इतना छोटा कर्ण। आप सभी देख लीजिए, सबसे छोटा नाम ये किरण ही है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी झील होगी। चक्रवर्ती झील भी इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, चक्रवर्ती झील। अब सुखना लेक है। देखिए, सुखना लेक चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन वैसे जो कई लोग पंचकुला में कहते हैं। ऑप्शन पर आधारित है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पंचकुला आ गया तो पंचकुला टिक करना पड़ेगा, चंडीगढ़ आया तो चंडीगढ़ टिक करना पड़ेगा। दोनों आ गए तो चंडीगढ़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो सुखना झील है, 1958 में इसका निर्माण किया गया था। 188 एकड़ में फैली हुई है झील। ठीक है, याद रखिएगा, 188 एकड़ में सुखना झील। अगली है टिक्करताल झील।
देखिए टिक्करताल झील कहाँ पे है? पंचकुला में ही है टिक्करताल झील। मोरनी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मोरनी की पहाड़ियों से घिरी हुई झील कौन सी है? टिक्करताल। और जो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन है? करो, ठीक, करो है। 15-14 अगर समुद्र तल से नापा जाए तो 15-14, अगर वैसे इसकी हाइट तो 14-67 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी थी। एक और झील रह गई है जो यमुनानगर में है, अतनी कुंड बैराज, ठीक है, कलेश्वर वनों में है ये, जो यमुना नदी से जोड़ता है ये झील। ये झील ताजेवाला बांध पर बनी हुई है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अथनी कुंड बांध कहाँ पे है? कहाँ पे याद बताइए? यमुनानगर में है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे है? हमारी कुरुक्षेत्र में है। देखिए ब्रह्मा है, कुछ देवता वाला फीलिंग आ रही है ब्रह्मा में भी। तो देवता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, यहीं पे ये भारत महाभारत का युद्ध हुआ था। सन्निध सरोवर झील कहाँ पे है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। बिंडावा झील कहाँ पे है? झज्जर में है। बड़खल झील फरीदाबाद में। और दमदमा हरियाणा के गुरुग्राम में है ये। और जो सूरजकुंड है वो भी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर भी गुरुग्राम में है। और जो खलीलपुर झील है वो भी गुरुग्राम में है। कर्ण झील करनाल से है, ठीक है, सुखना झील चंडीगढ़ से है, और टिक्करताल झील पंचकुला से। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए जो हम लाएंगे, जो जिलों के जो प्राचीन नाम है उसकी वो वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।